एपिसोड की शुरुआत में हम ज़ॉम्बी को देखते हैं जो अपने घर को देख रहा था। तभी उसे किसी की स्मेल आती है और उसे सूंघते हुए वो वॉशरूम में पहुंच जाता है जहां वोंग और सैम छुपे हुए थे। ये देखकर ज़ॉम्बी उन्हें बाहर बुलाता है और तब सैम उसे बताता है कि वो बस उसके लिए खाना लेकर आए थे और जब हम अंदर घुसे तभी बाहर से किसी की आवाज़ आने लगी, इसीलिए हम छुप गए। पर तुम्हारे घर में कोई आकर यहाँ पर तोड़फोड़ करने लगा और तुम्हारे लॉकर से कुछ चुरा कर ले गया। इसके बाद ज़ॉम्बी उनसे और चीज़ें पूछता है, पर सैम बोलता है कि अगर तुम्हें और चीज़ें जाननी है तो तुम्हें मेरे ऑफिस आना होगा और पैसे देकर काम करवाना होगा। इतना बोलकर सैम फुल कॉन्फिडेंस में अपने ऑफिस जाकर ज़ॉम्बी का वेट करने लगता है, पर ज़ॉम्बी उसके पास नहीं जाता और सोचने लगता है कि कोई आदमी मेरा लाइटर क्यों ले जाएगा। वहीं हम योंग को देखते हैं जिसके पास लाइटर था और सीन कट होकर अगले दिन आता है जहां सब लोग जॉन को बर्थडे विश करते हैं और सियोन तैयार होकर ज़ॉम्बी के घर जाने लगती है। उसके जाने के बाद योंग ताई से बोलती है कि तुम जॉन के साथ जाकर चाडू को बुला लाना ताकि वो पार्टी में सियोन के साथ वक्त बिता सके, जिस पर ताई मान जाता है। वहीं हम सियोन को ज़ॉम्बी के घर में देखते हैं जहां उसे चोरी के बारे में पता चलता है। वहीं सैम और वांग भी उनकी बातें सुन रहे थे क्योंकि उन्होंने लास्ट नाइट ज़ॉम्बी के घर में ट्रांसमीटर लगा दिया था। अब थोड़ी देर बातें करने के बाद ज़ॉम्बी और सियोन फिर से सू के घर जाते हैं जहां उन्हें मेड से पता चलता है कि सू के डैड अब 2 दिन में वापस आएंगे, इसलिए तब आप उनसे मिल लेना। तभी ज़ॉम्बी को महसूस होता है कि कोई उन्हें देख रहा है, पर वो इस चीज़ को इग्नोर करके सियोन के साथ पार्क में बातें करने लगता है। तभी कोई पीछे से उसकी तरफ बढ़ने लगता है और ज़ॉम्बी उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी उसे पता चलता है कि वो ताई है जिसके साथ जॉन भी है और जॉन ज़ॉम्बी को भी पार्टी में इन्वाइट करता है, जिस पर पहले तो ज़ॉम्बी मना करता है पर बाद में बहुत रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाता है। जिसके बाद हम उसे सियोन के घर पर देखते हैं जहां सबके आने के बाद सब छत पर जाते हैं। जब जॉन केक काटता है तो सब लोग उसे गिफ्ट देते हैं। फिर सब लोग खाना खा रहे होते हैं तो ज़ॉम्बी ताई को खाना खाते हुए देखकर अजीब हरकतें करने लगता है और वो भूख के कारण ताई के मुंह पर लगा हुआ खाना खाने ही वाला था। तभी सियोन उसे रोक लेती है और बोलती है कि अब खाना ये बनाएंगे क्योंकि इन्होंने मुझे बताया था कि पहले ये एक शेफ थे। ये सुनकर ज़ॉम्बी सियोन की हाँ में हाँ मिला देता है और मीट पकाने लगता है जहां वो मीट पकाते हुए बाकी सबको एंजॉय करते हुए देख रहा था। तभी देखते देखते धोखे से उसकी शर्ट में आग लग जाती है, जिसे देखकर सब लोग अलग अलग तरीके से उसे बुझाने की कोशिश करने लगते हैं और ज़ॉम्बी उन सबको ध्यान से देखने लगता है। इसके बाद जब सियोन उसके हाथों में पट्टी बांध रही होती है तो वो उसे दर्द का ड्रामा करने को बोलती है ताकि किसी को शक न हो। तब ज़ॉम्बी उसे बताता है कि जब सब लोग मेरी आग बुझा रहे थे तो मुझे पहली बार इंसान होने की फीलिंग आई और सबको देखकर बहुत अच्छा लगा। शायद मेरा परिवार भी ऐसा ही हो। जिसके बाद बाकी बच्चे भी उसके पास आ जाते हैं और उससे बातें करने लगते हैं। ये देखकर चाडू कुछ सोचने लगता है। तब योंग उसे बोलती है कि तुम्हें सियोन को इम्प्रेस करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसके बाद ताई जाकर ज़ॉम्बी से बातें करने लगता है जिससे ताई भी उससे काफ़ी इम्प्रेस होता है। वहीं हम योंग को देखते हैं जो एक जगह खुदाई कर कर कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था पर उसे वो चीज़ नहीं मिलती। अब हम ज़ॉम्बी को देखते हैं जो ऑफिस पहुंचता है तो उसे वहां पर योंग मिलता है तो वो उससे पूछता है कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो जैसे तुम मुझे नहीं जानते और तुम उस लड़की के साथ किडनैपिंग वाले केस के बारे में क्यों पता कर रहे हो। तुम्हें पता है ना, इससे हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। ये सुनकर ज़ॉम्बी कुछ नहीं बोलता। तभी अचानक से योंग हंसने लगता है और बोलता है कि ये बस एक मजाक था, मैं अपने एक दोस्त को डराने की प्रैक्टिस कर रहा था, इसीलिए इसका बुरा मत मानना। इतना बोलकर योंग वहां से चला जाता है। तब हम सैम को देखते हैं जो ज़ॉम्बी की बातें सुन रहा था। तभी ज़ॉम्बी उसका नाम लेकर खिड़की से बाहर देखने को बोलता है। जब सैम ऐसा करता है तो उसे पता चल जाता है कि ज़ॉम्बी को ट्रांसमीटर मिल गया है और वो उन्हें अपने घर बुला रहा है। ये देखकर सैम और वांग डरते हुए उसके घर जाते हैं जहां ज़ॉम्बी उन्हें कुछ नहीं कहता, उल्टा उन्हें कुछ पैसे देकर योंग पर नजर रखने को बोलता है और पैसे देखकर वो दोनों मान जाते हैं। जिसके बाद अगले दिन से आइसक्रीम मैन बनकर वो दोनों योंग पर नजर रखने लगते हैं। वहीं हम सियोन और ज़ॉम्बी को देखते हैं जो चाडू के पास जाकर उससे सू का मिला सामान दिखाने को बोलती है और जैसे ही चाडू उसे लेकर आता है तो सियोन बहाने बनाकर चाडू को बाहर ले जाती है और ज़ॉम्बी सू का सामान निकालकर उसे सूंघने लगता है, पर उसे सामान में से ब्लीच की खुशबू आती है, इसीलिए वो बाहर जाकर सियोन को लेकर वापस जाने लगता है। वहीं हम सैम और वांग को देखते हैं जो योंग का पीछा करते करते उसके घर तक आ गए थे। तब सैम छुपकर योंग की बहुत सारी फोटो खींच लेता है और उन्हें ले जाकर ज़ॉम्बी को दे देता है। जब ज़ॉम्बी उन्हें चेक कर रहा होता है तो उसमें एक फ़ोटो उसे ऐसी मिलती है जिसमें योंग ज़ॉम्बी का लाइटर यूज़ करते हुए दिखता है
ये देखकर ज़ॉम्बी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वहीं सियोन को रास्ते में सू के डैड किम जाते हुए दिखते हैं। तब वो उन्हें रोक कर उनके साथ सू के बारे में बातें करने लगती है और किम उसे अपने घर ले जाता है। वहीं ज़ॉम्बी फोटोज देखकर योंग के घर पहुंच जाता है और वहां के सामान को देखकर उसके सर में दर्द होने लगता है। तभी उसे ब्लीच दिखता है और वैसे ही ब्लीच की खुशबू उसे सूखे कपड़ों से आ रही थी। तभी वहां पर योंग आ जाता है, जिसे देखकर ज़ॉम्बी गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लेता है और उससे पूछने लगता है कि तुमने सू को क्यों मारा। तब योंग ज़ॉम्बी को लेकर कहीं जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ सियोन सू की फोटो देखती हुई एक फोटो में ज़ॉम्बी की घड़ी को नोटिस करती है, जिसे देखकर वो किम से इस बारे में पूछती है। जिस पर किम बोलता है कि यह हमारे घर का पर्सनल बॉडीगार्ड था जो हमेशा सू के साथ रहता था और सू उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, पर 1 साल से ज़्यादा हो गया वो मुझे अब तक नहीं मिला और मुझे उसके पैसे भी देने हैं। ये सुनकर सियोन बहुत खुश होती है और ज़ॉम्बी को कॉल करने लगती है, पर वो कॉल नहीं उठाता। वहीं हम ज़ॉम्बी को देखते हैं, जिसे योंग बोलता है कि तुम नाटक मत करो और अगर सच बताऊं तो तुमने ही उस दिन ये प्लान बनाया था और तुम सैंटा बनकर उस बच्चे को किडनैप कर लाए थे ताकि तुम उसके डैड से पैसे ले सको, पर तुमने धोखे से उसे मार दिया और हमारा प्लान फेल हो गया। तभी ज़ॉम्बी को कुछ विजन्स दिखने लगते हैं, जिसमें वो सैंटा के कपड़े पहन रहा था और सू उसे मदद करने को बोल रही थी। ये देखकर ज़ॉम्बी को बहुत बुरा लगने लगता है। तब योंग बोलता है कि तुम पुलिस को कुछ मत बताना, नहीं तो हम दोनों फंस जाएंगे। इसके बाद ज़ॉम्बी वहां से गिल्ट में चला जाता है। दूसरी तरफ सियोन ज़ॉम्बी को बहुत कॉल करने की कोशिश करती है, पर ज़ॉम्बी कॉल नहीं उठाता। इसीलिए सियोन उसके घर चली जाती है, पर वहां उसे कोई भी नहीं मिलता। फिर जब वो नीचे जाती है तो चाडू उधर से निकल रहा होता है और सियोन को देखकर वो उसे गाड़ी में बैठा लेता है। वहीं एक पोल के पीछे छुपकर ज़ॉम्बी भी ये सब देख रहा होता है, पर उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वो ऐसा आदमी था। तब वो ड्रिल से अपनी ब्रेन को खत्म करने का ट्राई करता है, पर वो ड्रिल अचानक से बंद हो जाती है क्योंकि उसकी वायर कटी हुई थी। जिसके बाद ज़ॉम्बी कटी हुई वायर को पकड़ लेता है, जिससे उसे शॉक लगता है और वो नीचे गिर जाता है। अब अगले दिन हम सियोन को देखते हैं, जो ज़ॉम्बी के घर आती है। तब भी उसे ज़ॉम्बी नहीं मिलता और उसे ज़मीन पर पड़ी हुई योंग की फोटो मिलती है, जिसके नीचे सैम के कैमरे का मार्क था। इसीलिए सियोन तुरंत सैम के पास जाती है। तब उसे पता चलता है कि योंग ने ज़ॉम्बी का लाइटर चुराया था। ये सुनकर सियोन शॉक होकर बाहर चली जाती है और ज़ॉम्बी को मिलने के लिए मैसेज करने लगती है। वहीं ज़ॉम्बी पहाड़ पर गया था ताकि वो किसी तरह से सुसाइड कर सके, पर जब वो वहां जाने की कोशिश करता है तभी ताए वहां आकर उसे रोक लेता है और बोलता है कि अंदर एक ज़ॉम्बी है, क्योंकि मैंने बोर की बॉडी को एग्जामिन किया था। तब मुझे कंफर्म हो गया कि उसे किसी ज़ॉम्बी ने ही मारा है। ज़ॉम्बी उस वक्त विदाउट मेकअप था, इसीलिए ज़ॉम्बी झूठ बोल देता है कि इसीलिए उसने ज़ॉम्बी के जैसा गेटअप किया हुआ है ताकि वो उसे पकड़ सके। जिसके बाद वो साइड में जाकर सियोन का मैसेज चेक करता है और उसे पता चलता है कि सियोन अकेले योंग के घर जा रही है। ये पढ़कर ज़ॉम्बी घबराने लगता है। तभी वो पास में देखता है कि एक औरत धोखे से अपनी बीबी क्रीम भूल गई है। दूसरी तरफ हम सियोन को देखते हैं, जो योंग के घर आ गई थी। वो मी से योंग के बारे में पूछती है। तभी योंग भी वहां आ जाता है और उससे 5 मिनट बात करने को बोलती है। इसीलिए योंग उसे अंदर ले जाता है, जहां सियोन उससे पहले नॉर्मली बातें करती है और अचानक से पूछती है कि तुम मुझसे सू के केस के बारे में कुछ छुपा रहे हो, क्योंकि मैंने तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट चेक करवाई है, जिसमें मुझे पता चला है कि तुम्हारा हाथ स्टैब्ड है, ना कि फ्रैक्चर्ड। ये सुनकर योंग साइड में पड़े हैमर को उठाने लगता है, पर सियोन उसे मिरर में देख लेती है और उसके हमला करने से पहले ही वो चाय उसके मुंह पे डालकर एक रूम में चली जाती है, जिसमें योंग की मॉम और मी थे। तब सियोन मी से पुलिस को कॉल करने को बोलती है, लेकिन मी घबराते हुए उसके पास आती है और उसके सर पर वार कर उसे बेहोश कर देती है। तभी योंग भी अंदर आ जाता है। अब जब सियोन की आंख खुलती है तो वो खुद को बंधा हुआ पाती है और योंग उसे बताता है कि उसने उस दिन जो कहानी उसे सुनाई थी वो झूठी थी। उस दिन मी मुझे उस लेक के पास मिली थी, जिससे मुझे प्यार हो गया और हमने शादी कर ली। और उस दिन इंटरव्यू के बाद मैंने जानबूझकर मी से ही अपने हाथ पर स्टैब करवाया था और साथ ही सू को भी हमने ही मारा है। वहीं दूसरी तरफ हम ज़ॉम्बी को देखते हैं, जो भागता हुआ योंग के घर की तरफ आ रहा होता है और सीन फिर से सियोन पर आता है, जो साइड में बेहोश बैठी हुई थी और बाकी सब खाना खाते हुए बात कर रहे थे। तभी योंग की मॉम अपने हाथ से क्रैब खाने लगती है, जिस पर मी उसे छीनने लगती है और चॉपस्टिक से खाना खाने को बोलती है। ऐसे ही छीना झपटी में क्रैब का हाथ सियोन के पास गिर जाता है और सियोन उसे अपने पैर से हाथ के पास ले आती है। जिसके बाद योंग मी से ये बोलकर जाता है कि जब तक मैं आऊँ तब तक इसे मार देना।
इसीलिए मी खाना खाने के बाद नाइफ लेकर सियोन की तरफ बढ़ने लगती है और जैसे ही वो सियोन पर हमला करने वाली होती है तभी सियोन अपने हाथ फ्री करके उल्टा उसी पर हमला कर देती है और मी की आंखों में स्प्रे मारकर अपना फोन उठाकर वहां से भाग जाती है। तब मी भी उसका पीछा करने के लिए निकलती है, पर रास्ते में ज़ॉम्बी सियोन का मुंह बंद करके उसे सेफ जगह खींच लेता है और मी आगे चली जाती है। तब सियोन ज़ॉम्बी को उसके बॉडीगार्ड होने के बारे में बताती है, साथ ही योंग के बारे में भी, और इसके बाद वो चोट की वजह से बेहोश हो जाती है। अब थोड़ी देर बाद हम योंग को देखते हैं जो इस शहर को छोड़ने वाला था, इसीलिए वो अपनी मॉम को लेकर गाड़ी में बैठता है और मी का इंतजार करने लगता है। तभी उनके घर में पुलिस आ जाती है जो मी को पकड़ लेती है, इसीलिए योंग गुस्से में आकर उदास होकर वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम सियोन को देखते हैं जिसकी आंख खुलती है तो वो अपने घर में थी। तब चाडू उससे बातें करके उसे आराम करने को बोलता है और साथ ही ये भी कि वो जरूर योंग को पकड़ लेगा। फिर जब वो बाहर जाता है तो ज़ॉम्बी वहीं था और वो गुस्से में उसका कॉलर पकड़कर उसे आगे से सियोन से दूर रहने को बोलता है, जिस पर ज़ॉम्बी मान जाता है। जिसकी थोड़ी देर बाद हम चाडू को अपने ऑफिस में मी से पूछताछ करते हुए देखते हैं, पर वो कुछ नहीं बताती। तभी चाडू को पता चलता है कि योंग की गाड़ी पहाड़ पर देखी गई है, इसीलिए चाडू तुरंत अपनी टीम के साथ वहां जाने लगता है और हुआंग मी से पूछताछ करने लगता है। वही ज़ॉम्बी टीवी में देखता है कि सेंटा केस के कल्प्रिट योंग का पता चल गया है। तब ज़ॉम्बी को लगता है कि कुछ तो ऐसा है जो योंग ने झूठ बोला है। तभी उसे योंग का कॉल आता है जो उससे गुस्से में बोलता है कि तुम्हें जानना है ना कि उस दिन क्या हुआ था, तो पहाड़ी पर आ जाओ, जिस पर ज़ॉम्बी मान जाता है। वहीं मी हुआंग को भी कुछ नहीं बताती। तभी सैम और वांग वहां पहुंच जाते हैं और सैम मी को देखकर पहचान जाता है और उसके बारे में सब बताने लगता है, जिसमें एक बात ये भी शामिल थी कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती थी। ये सुनकर वांग सब समझ जाता है। तब मी उसे बताती है कि हम उस लड़की को अपनी बेटी बनाना चाहते थे। जिसके बाद सीन ज़ॉम्बी पर आता है जो योंग की कार के पास पहुंच गया था। तभी उसे योंग का कॉल आता है जो पास के ही एक शेल्टर में बैठा था। तब वो ज़ॉम्बी को गाड़ी खोलकर उसमें रखे बॉक्स को निकालने को बोलता है। जब ज़ॉम्बी ऐसा करता है तभी उस गाड़ी में ब्लास्ट हो जाता है और योंग को लगता है कि ज़ॉम्बी मर गया होगा, पर ज़ॉम्बी इस बार भी नहीं मरता। और जब वो खड़ा होकर उस बॉक्स को देखता है तो उसे सब याद आने लगता है, जिसमें वो एक रेस्टोरेंट में सू के साथ बैठा था। तब सू उसे बताती है कि वो क्रिसमस पर अपनी डैड से मिलना चाहती है। तभी ज़ॉम्बी पास में योंग को नोटिस करता है जिसके पास वही लाइटर रखा था। फिर जब अगले दिन ज़ॉम्बी सू के घर पहुंचता है तो वहां उसे सू नहीं मिलती और घर के बाहर वही लाइटर मिलता है। इसके बाद सीसीटीवी की मदद से ज़ॉम्बी योंग के घर पहुंच जाता है जहां उसे एक भट्टी में सांता की कॉस्ट्यूम जलती हुई दिखती है। और जब वो स्टोर रूम में जाता है तो वहां उसे सू बंधी हुई मिलती है जो उसे हेल्प करने को बोलती है। ज़ॉम्बी जो कि उस समय सू का बॉडीगार्ड था वो उसे छुड़वा ही रहा था कि तभी पीछे से योंग आकर उसे बेहोश कर देता है और उसे शूट कर देता है। ये सब याद आते ही ज़ॉम्बी गुस्से में योंग के पास जाकर उसे मारने लगता है और उसे बहुत देर तक मारता है, जिस पर योंग हंसने लगता है और बोलता है कि मैं उस लड़की की विश पूरी करना चाहता था। इतना बोलकर वो ज़ॉम्बी को फिर से शूट करके हंसने लगता है और अपनी मॉम को उठाकर वहां से जाने लगता है। तभी ज़ॉम्बी फिर से उठ जाता है जिसे देखकर योंग बहुत डर जाता है। अब जैसे ही ज़ॉम्बी उसकी तरफ बढ़ता है तो योंग उस पर फायर करके उसे गिरा देता है और जैसे ही वो ज़ॉम्बी के सर पे शूट करने वाला था तभी उसकी मॉम बीच में आ जाती है और उन्हें गोली लग जाती है। और यहाँ एक और प्लॉट रिवील होता है जिसमें हमें पता चलता है कि वो औरत ज़ॉम्बी की ही मॉम थी। उसकी मॉम उसे बहुत प्यार करती थी। तभी वो उसके हाथों में दम तोड़ देती है, जिसे देखकर ज़ॉम्बी बहुत रोने लगता है और गुस्से में योंग की तरफ भागता है। तभी एक गन शॉट की आवाज़ आती है और ज़ॉम्बी का असली नाम मिन था और सीन सीधा मिन की मॉम की फ्यूनरल पर आता है जहाँ मिन साइड में उदास बैठा हुआ था। तब वहाँ सियोन अपने परिवार के साथ आकर उसकी मॉम के लिए प्रे करती है और थोड़ी देर बाद जब सब खाना खाने लगते हैं तो वो मिन के पास आकर उसे बताती है कि तुम हर साल सू के लिए सांता बनते थे, पर उस दिन तुम अपनी मॉम की तबीयत खराब होने के कारण नहीं गए थे और उसी दिन ये सब हो गया। पर तब भी मिन कुछ नहीं बोलता और सियोन वहाँ से जाकर ताई के साथ बातें करने लगती है। तभी वो न्यूज़ में सुनते हैं कि ह्यूंग, जिसे सभी लोगों ने सांता समझ लिया था, उसकी लाश पहाड़ में मिली है और उसे बहुत बुरी तरह से जानवर ने खाया हुआ था। ये सुनकर सियोन तुरंत भागते हुए मिन के पास जाती है और उसे देखने लगती है। तब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ योंग की लाश पड़ी थी और पास में मिन खड़ा था जिसके मुंह पर खून लगा होता है। इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
तो आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।